हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अभिजीत वर्मा। आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एआई वाला में। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टेक। आज हम देखने वाले हैं स्टेक की डेफिनेशन क्या होती है, स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये काम कैसे करता है। तो आप सबने रोटी का डिब्बा तो देखा ही होगा, वही है हमारा स्टेक। अब कैसे? इसमें सिर्फ सिंगल एंड होता है डेटा इंसर्ट करने के लिए प्लस डेटा डिलीट करने के लिए। जो टॉप होता है इसका, उसको हम बोलते हैं स्टैक टॉप। ठीक है, इसमें हम सिंगल एंड से ही डेटा इंसर्ट भी करते हैं, सिंगल एंड से ही डेटा डिलीट भी करते हैं। अब जैसे मान के चलिए आपकी जो सबसे पहली रोटी बनी, आप उसको कब निकालोगे? सबसे आखिरी में। तो कॉन्सेप्ट क्या हो गया? फर्स्ट इन लास्ट आउट, या तो फिर उल्टा अगर आप इसको देख लें तो लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट वाली आपकी रोटी बनेगी वो सबसे निकलेगी सबसे पहले। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट होता है स्टेक का। बहुत इजी टॉपिक है, चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ में। तो स्टेक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर in which data items are inserted and deleted at one end only, which is called top of stack. Stack क्या है? एक linear data structure है जो जिसमें हम डेटा आइटम्स इंसर्ट और डिलीट करते हैं एक सिंगल एंड से। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टेक का टॉप। अगला पॉइंट देखते हैं हम, स्टेक फॉलो लिफो कॉन्सेप्ट। जैसा हमने बताया लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, या तो फिर आप इसको उल्टा कर दो तो फर्स्ट इन लास्ट आउट, फिलो कॉन्सेप्ट। ठीक है, स्टेक इज अ रेस्ट्रिक्टेड डेटा स्ट्रक्चर। इसमें रेस्ट्रिक्शन क्या लगी हुई है? रेस्ट्रिक्शन इसमें यह है कि हम एक सिंगल एंड से डेटा इंसर्ट कर सकते हैं और सिंगल एंड से डेटा डिलीट होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके डायग्राम को, स्ट्रक्चर को कैसा होता है। हाँ तो चलो अब हम देखते हैं स्टेक के स्ट्रक्चर को कि स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है। ये देखो, ये बना दिया हमने रोटी का डिब्बा। ठीक है, ये आपकी पहली रोटी के लिए, दूसरी रोटी के लिए, तीसरी रोटी के लिए, चौथी रोटी के लिए जगह बना दी। ठीक है, अब हमने जैसे इसमें पढ़ा कि इसमें एक सिंगल एंड है डेटा को इंसर्ट करने के लिए और डेटा को डिलीट करने के लिए। इसको हम क्या बोल देंगे? ये जो टॉप ऑफ द स्टेक है, इसको हम सबसे ऑपरेशन का सबसे जो पहला अपना एंड है उसको हम बोलते हैं टॉप। ठीक है, अब जब हम डेटा को इंसर्ट करते हैं, इंसर्शन डेटा या डेटा का डिलीशन। ठीक है, तो स्टेक की लैंग्वेज में, उसको डेटा स्ट्रक्चर की लैंग्वेज में, यहां पे इंसर्शन को बोलते हैं हम पुश ऑपरेशन। क्या बोलेंगे? पुश ऑपरेशन। और जब डिलीट करेंगे तो इसको हम बोलते हैं पॉप ऑपरेशन। तो अब कोई भी कुछ पूछेगा कि आपने रोटी सेकी और अंदर डिब्बे में रखी, तो क्या किया आपने? पुश ऑपरेशन किया। रोटी जब निकाली तो आपने क्या किया? पॉप ऑपरेशन किया। ठीक है, तो इंसर्शन के लिए हो गया पुश ऑपरेशन, डिलीशन के लिए हो गया पॉप ऑपरेशन। यहां पे आप जो जैसे एलिमेंट डालते हैं थोड़ा बहुत कुछ, तो इसका सीक्वेंस क्या होगा? सबसे पहले अंदर डेटा क्या क्या? 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8। लेकिन अब निकलने का सीक्वेंस क्या हो जाएगा इनका? 8, 7, 6, 5। ठीक है, ये रहता है अपना स्टेक का स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, अब हम देखने वाले हैं स्टेक के ऑपरेशंस के बारे में। तो पहला है पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन किस लिए यूज होता है? पुश ऑपरेशन काम होता है डेटा इंसर्ट करने के लिए। जब भी हमें स्टेक के अंदर डेटा का इंसर्ट करना होगा तब हम पुश ऑपरेशन चलाएंगे। ठीक है, और इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी आपकी स्टेक की लिमिट रहेगी डेटा आइटम्स की, वो फुल हो जाएगी, तब ये कौन सी कंडीशन बताता है? ओवरफ्लो की कंडीशन। ठीक है, तो देखिए पॉइंट, एड एन आइटम इन द स्टेक। पुश काम करता है आइटम को ऐड करने के लिए। इफ द स्टेक इज फुल देन इट इज सेड टू बी एन ओवरफ्लो कंडीशन। जैसे ही आपका स्टेक फुल हो जाता है ये ओवरफ्लो की कंडीशन बताता है। सेकंड ऑपरेशन आता है हमारा पॉप ऑपरेशन। तो रिमूव एन आइटम फ्रॉम द स्टेक, ये किस लिए काम आता है? जब भी हमें स्टेक में से डेटा को रिमूव करना होता है, डिलीशन करना होता है, तब हम पॉप ऑपरेशन का यूज करते हैं। इसके बाद आइटम्स आर पॉप्ड इन रिवर्स ऑर्डर। जिस ऑर्डर में आपने आइटम पुश किया था, जिस ऑर्डर में आपने आइटम इंसर्ट किए थे, उसके रिवर्स ऑर्डर में ही आइटम पॉप होंगे। ठीक है, उल्टे निकलेंगे। जैसे हमने लास्ट वीडियो में अभी देखा था टॉपिक में कि हमारा रोटी का डिब्बा है, हमने सबसे पहली रोटी डाली, सबसे लास्ट में निकल रही है, वो कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला। ठीक है, या फर्स्ट इन लास्ट आउट। तो कॉन्सेप्ट इसमें सेम वही फॉलो होगा। इफ द स्टेक इज एम्प्टी देन इट इज सेड टू बी एन अंडरफ्लो कंडीशन। तो अगर आपका स्टेक खाली हो जाता है, हम आइटम डिलीट कर रहे हैं, डिलीट करते करते आप जब आपके आइटम्स खाली हो जाते हैं, स्टेक खाली हो जाता है, उस टाइम पे ये आपको दिखा देता है अंडरफ्लो कंडीशन। जैसे देखो, हम एग्जांपल देखें, ये हमारा स्टेक है, इसमें मान के चलिए ये 3 एलिमेंट है। ठीक है, हमने इंसर्ट किए तीनों एलिमेंट। सबसे पहले हमने इंसर्ट किया ए, सेकंड में हमने इंसर्ट किया आई,
फोर्थ में थर्ड में हमने इंसर्ट किया W और ये इसके बाद कर दिया A। अब हमारा स्टैक में जगह नहीं है, हमारे स्टैक की लिमिट 4 की, ठीक है। तो अब अगर हम कोई भी एक एलिमेंट इंसर्ट करना चाहेंगे तो ये हमको एक पॉपअप दे देगा, किसकी का, ओवरफ्लो कंडीशन का, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम जब डिलीट करेंगे इन आइटम्स को तो सबसे पहले इस किस ऑर्डर में निकलेगा, ये AWIA, इसका रिवर्स ऑर्डर में ये वापस निकलेगा, ठीक है। जब हम इसमें आइटम्स को पॉप करेंगे उसके बाद जब इसमें कोई आइटम नहीं रह जाएगा, जब यहाँ पे इसकी लिमिट 0 हो जाएगी तब यहाँ पे इसमें आ जाएगा अंडरफ्लो कंडीशन, और इसमें कौन सी हो जाएगी, अपनी ओवरफ्लो की कंडीशन। हाँ तो फ्रेंड्स अब हम देखने वाले हैं एल्गोरिथम्स, ऑपरेशंस की, एल्गोरिथम्स के स्टैक की, ठीक है। पहली होती है पुश ऑपरेशन, दूसरी होती है अपनी पॉप ऑपरेशन। तो पुश ऑपरेशन की अगर एल्गोरिथम की हम बात करें तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एल्गोरिथम होती क्या है। एल्गोरिथम जब भी हमें कोई प्रोग्राम मिलता है, कोई काम करते हैं, उसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को ही एल्गोरिथम बोल देते हैं। जब हम उसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता देते हैं, कैसे कैसे कहां से स्टार्ट हुई है, अंदर क्या काम हो रहा है, कहां पे हमारा एग्जीक्यूशन हो रहा है, वो हो जाता है एल्गोरिथम, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। अब पुश ऑपरेशन है, मतलब हमें डेटा इंसर्ट करना है स्टैक के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी वेरिएबल्स की बात करें तो इसमें हमारे 4 वेरिएबल हो जाएंगे। चार वेरिएबल कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हमारा स्टैक रहेगा, इसके बाद रहेगा टॉप, मैक्स और आइटम वेरिएबल एक, जिसमें हम अपने आइटम्स को रखेंगे जो भी हमें पुश करना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहली स्टेप क्या है, ये रुक जा, बंद करो यार, अरे दादा। हाँ तो अब देखिए, अगर जब आपको स्टैक के अंदर कोई भी आइटम इंसर्ट करना रहेगा तो सबसे पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका स्टैक खाली है भी या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप तो क्या आ जाती है अपनी स्टार्ट, हमने स्टार्ट किया, ठीक है। अब हम चेक करेंगे सेकंड स्टेप में, क्या चेक करेंगे कि हमारा जो स्टैक है वो खाली है भी कि नहीं है, उसके टॉप में जगह है या नहीं है। तो अगर इफ टॉप इक्वल इक्वल मैक्स, अगर टॉप की लिमिट मैक्स के बराबर हो जाती है तो हम क्या करेंगे, देन प्रिंट करवा देंगे स्टैक इज ओवरफ्लो, और यहीं से हम एग्जिट मार लेंगे, ठीक है। यहीं से हम अपने प्रोग्राम को रिटर्न कर देंगे, और नहीं तो फिर हम जाएंगे थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप क्या रहेगी हमारी, तो थर्ड स्टेप में हम अपने आइटम को ऐड कर देंगे। तो इसके टॉप में, स्टैक के टॉप में आ जाएगा हमारा टॉप +1। सबसे पहले तो हम इसके साइज को इंक्रीमेंट करेंगे 1 से। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा इसमें स्टैक के टॉप में आइटम, ठीक है। और लास्ट स्टेप में हमारे कौन सी हो जाएगी, एग्जिट। बस यही होती है एल्गोरिथम। तो देखिए हमने कितने इजी तरीके से हमने पुश ऑपरेशन की एल्गोरिथम लिख ली। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट के बाद हमने चेक किया कि हमारा जो हमारा जो स्टैक है ये फुल तो नहीं है, इसकी लिमिट तो फुल नहीं है। तो अगर इसका टॉप खाली रहेगा तो टॉप की लिमिट मैक्स के बराबर नहीं होगी तो हमारा स्टैक खाली होगा, ठीक है। और अगर इसके बराबर होगी, मैक्स के बराबर, तो हम क्या प्रिंट करवाएंगे यहाँ से, स्टैक इज ओवरफ्लो, यहीं से हम वापस रिटर्न हो जाएंगे। और नहीं तो फिर हम आगे के स्टेप पे जाएंगे। तो आगे के स्टेप में क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके टॉप को इंक्रीमेंट करेंगे 1 से, ठीक है। इसके बाद हम इसके टॉप में अपना आइटम डाल देंगे और यहां से फिर एग्जिट ले लेंगे। ये होती है स्टैक की पुश ऑपरेशन। अब हम देखते हैं स्टैक की पॉप ऑपरेशन। तो पॉप ऑपरेशन किस लिए यूज की जाती है, स्टैक में से जब भी आपको डेटा का डिलीशन करना होता है तब हम पॉप ऑपरेशन का यूज करते हैं, ठीक है। अब पॉप ऑपरेशन की एल्गोरिथम की बात करें हम, तो सबसे पहले हम इसमें 3 वेरिएबल लेंगे, स्टैक, टॉप एंड आइटम, ठीक है। पहली अपनी स्टेप हो जाएगी स्टार्ट,
अब सेकंड स्टेप में हम ये चेक करेंगे कि हमारा अब डिलीशन कर रहे हैं, डिलीशन के लिए सबसे पहले आप चेक करना पड़ेगा कि अपने स्टैक के अंदर कोई आइटम है भी या नहीं है, ठीक है। इसके लिए हमने फर्स्ट स्टेप आ गया हमारी स्टार्ट। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, चेक किया इफ टॉप, जो स्टैक का टॉप है इक्वल 0, ठीक है। अगर इसका टॉप में 0 है तो ये क्या हो जाएगा, देन हम प्रिंट करवा देंगे अपनी अंडरफ्लो की कंडीशन। और यहीं से इसके बाद हम यहां से रिटर्न में आ जाएंगे। आगे हमें जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमारा जब स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट रहेगा ही नहीं तो हम डिलीट किसको करेंगे, तो यहीं से हम कर देंगे रिटर्न। और नहीं तो फिर हम इसके बाद जाएंगे हम आगे की स्टेप में। तो आगे की स्टेप क्या रहेगी, हम आइटम के अंदर, ये आइटम जो हमारा वेरिएबल है, आइटम वेरिएबल के अंदर स्टैक के टॉप एलिमेंट को ले लेंगे, ये ले लिया। और इसके बाद स्टैक का जो टॉप रहेगा उसको हम 1 से माइनस कर देंगे। ठीक है, ये हमारी एल्गोरिथम हो गई कंप्लीट। लास्ट आ जाएगी हमारी एग्जिट। ये देखिए कितनी इजी तरीके से हमने पॉप ऑपरेशन की एल्गोरिथम लिखी। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, इसके बाद जब भी हमें कोई डिलीशन करना रहेगा तो हम चेक करेंगे कि हमारे स्टैक का टॉप 0 तो नहीं है, उसमें कोई एलिमेंट है भी या नहीं है। अगर नहीं रहेगा तो हम यहाँ क्या करेंगे, अंडरफ्लो कंडीशन प्रिंट करवा के यहीं से वापस रिटर्न हो जाएंगे। और नहीं तो फिर आगे के स्टेप में जाएंगे। आगे के स्टेप में जाके हम स्टैक का जो भी टॉप का वेरिएबल रहेगा उसको हम आइटम के अंदर ले लेंगे। जैसे मान के चलिए ये हमारा स्टैक है, ठीक है, ये टॉप है। अब टॉप में इसके टॉप में क्या है, अभी डी वेरिएबल है इसके टॉप का। तो टॉप को हम ले लेंगे, डी को हम ले लेंगे आइटम के अंदर, इसको 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ ये क्या आ जाएगा, सी बन जाएगा इसका टॉप, और हमारा डी हो गया डिलीट वहां से। तो ऐसा हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, उसके बाद हम एग्जिट कर देंगे। तो ऐसे हम ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। हाँ, तो अब हम शुरू करते हैं स्टैक के एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना, कि हम कहाँ पे इन स्टैक को एप्लीकेशंस को यूज करते हैं। तो पहला आता है बैलेंसिंग ऑफ सिंबल्स। सिंबल्स जब भी जहां भी बैलेंसिंग के सिंबल्स होते हैं वहां पे हम स्टैक का यूज करते हैं। कन्वर्जन ऑफ नोटेशंस, नोटेशंस जो हम परफॉर्म करते हैं इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, ट्री ट्रैवर्सल के अंदर, तो उसके लिए हम स्टैक का यूज करते हैं। फॉरवर्ड बैकवर्ड फीचर्स में जब हम ट्रैवर्सिंग करते हैं तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड ट्रैवर्सिंग चलती है हमारी, उसके लिए भी हम स्टैक का यूज करते हैं। रीडू अंडू फीचर्स में हम कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं सिस्टम के अंदर, रीडू ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, अंडू ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं फोटोशॉप वगैरह में, तो वहां पे स्टैक यूज होता है। टावर ऑफ हनोई, टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम होती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये, हम आगे इसका डिस्कस करने वाले हैं। तो टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम में हम स्टैक का यूज करते हैं। ट्री ट्रैवर्सल में स्टैक यूज होता है। उसके बाद बीएफएस डीएफएस, ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च, ये दोनों में भी स्टैक का यूज होता है। तो ये होती है एप्लीकेशंस स्टैक की। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप अभी कौन से सेमेस्टर में हो, ताकि हम उनके सब्जेक्ट के सारी वीडियोस के टॉपिक्स के लिए वीडियोस बना सकें। थैंक यू।